हेलो, नमस्कार परिस्थितियों। देखिए इस क्लास के अंदर हम राजस्थान के पशु परिचर और सीटी एग्ज़ाम 2024 की तैयारी के लिए राजस्थान जीके से संबंधित राजस्थान का भूगोल, जिसमें एक महत्वपूर्ण टॉपिक है राजस्थान में परिवहन। इस टॉपिक से रिलेटेड हम कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देख रहे हैं और ये प्रश्न आपके आने वाले एग्ज़ाम सीईटी और पशु परिचर दोनों परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं और इनमें से बहुत से ऐसे प्रश्न हैं जो अब तक जो एग्ज़ाम हुए हैं उनमें बार-बार पूछे गए प्रश्न हैं, तो एक भी प्रश्न को मिस मत करिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और इन प्रश्नों का आंसर अगर आपको पहले से आता है तो साथ ही साथ कमेंट करते रहिएगा। ठीक है? तो देखिए आज का जो अपना क्वेश्चन नंबर 1 है, बहुत ही शानदार प्रश्न है। तो देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 1। राजस्थान में प्रथम सौर पार्क यानी कि सोलर पार्क की स्थापना कहाँ की गई? तो देखिए ये जो प्रश्न है आरएस प्री एग्ज़ाम 2007 के एग्ज़ाम में पूछा गया है। ठीक है? इसी तरह आगे जो भी क्वेश्चन हैं वो सभी किसी न किसी एग्ज़ाम में अब तक जो परीक्षाएं हुई हैं उनमें बार-बार पूछे जाने वाले प्रश्न हैं और आपके आने वाले एग्ज़ाम सीईटी और पशु परिचर दोनों परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है? तो महत्वपूर्ण प्रश्न है, एक भी प्रश्न को मिस मत करिएगा। तो देखिए बहुत ही शानदार प्रश्न है, राजस्थान में प्रथम सौर पार्क यानी कि सोलर पार्क की स्थापना कहाँ पर की गई? तो इसके ऑप्शन हैं बालोतरा, बाड़मेर, बड़ला, जोधपुर। तो देखिए बड़ला नहीं है यहाँ पर, बड़ला का जो जोधपुर है यहाँ पर आएगा फलोदी। ठीक है, फलोदी आएगा। और तीसरा है पोखरण, जैसलमेर और चौथा ऑप्शन है शेरगढ़, जोधपुर। तो देखिए इन चारों ऑप्शन में से राजस्थान में जो प्रथम सोलर पार्क की स्थापना की गई यह बड़ला, फलोदी ज़िले में की गई है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन 2 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन 2 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ज़रूर याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर 2। चलिए तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ज़रूर याद रखिएगा। तो देखिए फलोदी का यहाँ पर जोधपुर है, इसके स्थान पर आएगा फलोदी। ठीक है, तो फलोदी का बड़ला चरण फोर्थ 500 एमडब्ल्यू का ऐसा सौर पार्क है जो राजस्थान सरकार और समूह के बीच संयुक्त उद्यम में विकसित किया गया है। तो देखिए फलोदी का बड़ला चरण चौथा ये कौन सा सौर पार्क है जो राजस्थान सरकार द्वारा समूह के बीच संयुक्त उद्यम में विकसित किया गया? तो कौन से समूह के बीच में संयुक्त उद्यम के रूप में विकसित किया गया है, तो उस समूह का नाम पूछा गया है। ठीक है, और देखिए अगर इस प्रश्न की बात करें तो ये प्रश्न पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम 13/5/2022 के पेपर में ये प्रश्न पूछा गया था। ठीक है, तो बहुत ही महत्वपूर्ण है और आप सभी जानते हैं कि सीईटी एग्ज़ाम के अंदर पुलिस कांस्टेबल की भर्ती भी सम्मिलित है। तो ये प्रश्न अगर आप पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, ज़रूर याद रखिएगा। तो देखिए इसके ऑप्शन हैं रिलायंस, ऑप्शन 2 अडानी, ऑप्शन 3 टाटा और ऑप्शन 4 है IL&FS। तो देखिए इन चारों ऑप्शन में से इस प्रश्न का जो सही आंसर है जोधपुर का बड़ला चरण फोर्थ 500 एमडब्ल्यू का ऐसा सौर पार्क है जो राजस्थान सरकार और समूह के बीच संयुक्त उद्यम में विकसित किया गया। तो यह संयुक्त समूह का नाम जो है यह है अडानी समूह। ठीक है, तो ऑप्शन 2 इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ज़रूर याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, ज़रूर याद रखिएगा। ठीक है, 2015 जून तक भारतीय राज्यों में सौर ऊर्जा उत्पादन में राजस्थान का कौन सा स्थान है? तो देखिए 2015 जून तक भारतीय राज्यों में सौर ऊर्जा उत्पादन में राजस्थान का कौन सा स्थान है, ये इस क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है। ठीक है, तो इसके ऑप्शन हैं ऑप्शन 1 चौथा स्थान, सातवां स्थान, पहला स्थान और
छठवां स्थान। तो देखिए इन चार ऑप्शन में से इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा 2015 जून तक भारतीय राज्यों में सौर ऊर्जा उत्पादन में राजस्थान का स्थान है पहला स्थान। ठीक है, तो ऑप्शन 3 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और देखिए ये जो प्रश्न है पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम 6/11/2020 के पेपर में यह प्रश्न पूछा गया था और सीईटी आपके 2023 से लागू हुई है। लेकिन अगर आप पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं तो इसके लिए अनिवार्य है सीईटी का एग्ज़ाम पास करना। तो अगर आपको सीईटी एग्ज़ाम के लिए तैयारी करनी है तो इन प्रश्नों को एंड तक वॉच करिएगा, आपकी शानदार तैयारी होगी। ठीक है, और हम रोज़ाना इस चैनल पर महत्वपूर्ण प्रश्नों की क्लासेस कर रहे हैं तो उन्हें ज़रूर ज्वाइन करते रहिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। चलिए तो देखिए बहुत ही शानदार प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 4, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। ठीक है, राजस्थान में 20 सितंबर 2017 को नहर पर बने प्रथम सौर ऊर्जा प्लांट का प्रारंभ कहाँ से किया गया? तो देखिए राजस्थान में प्रथम जो सौर ऊर्जा प्लांट का शुभारंभ है, ठीक है, प्रारंभ कौन से स्थान से किया गया? तो इस क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है। तो देखिए इसके ऑप्शन हैं फलोदी जोधपुर, ऑप्शन 2 लूणकरणसर बीकानेर, ऑप्शन 3 मैनावाली हनुमानगढ़, ऑप्शन 4 है सूरतगढ़ गंगानगर। तो देखिए जो इस प्रश्न का सही आंसर है, ठीक है, ये सही आंसर हो जाएगा 20 सितंबर 2017 को नहर पर बने प्रथम सौर ऊर्जा प्लांट का प्रारंभ जो है यह मैनावाली हनुमानगढ़ से किया गया। ठीक है, तो इस प्रश्न का ऑप्शन 3 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और देखिए प्रथम ऊर्जा नीति जो है कब से लागू की गई? 2011, और द्वितीय ऊर्जा नीति 2014, और तीसरी ऊर्जा नीति कब लागू की गई ये आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। चलिए तो देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। राजस्थान में प्रथम बायोमास यानी कि अवशिष्ट संयंत्र की स्थापना कहाँ पर की गई? तो देखिए राजस्थान में प्रथम बायोमास अवशिष्ट संयंत्र की स्थापना है ये कहाँ पर की गई? तो इसके ऑप्शन हैं पदमपुर, नौलाबांस, अजमेर, जयपुर। तो देखिए इन चारों ऑप्शन में से इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा राजस्थान में प्रथम बायोमास अवशिष्ट संयंत्र की जो स्थापना है यह पदमपुर यानी कि गंगानगर में की गई। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन 1 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन 1 इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर है, ज़रूर याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए अगला प्रश्न है अपना क्वेश्चन नंबर 6। चलिए तो देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 6। राणा प्रताप सागर पवन विद्युत ग्रह स्थापित है। तो देखिए राणा प्रताप सागर पवन विद्युत ग्रह कहाँ पर स्थापित है, कौन से स्थान पर है और कौन से ज़िले में है? ठीक है, तो देखिए इसके ऑप्शन हैं कोटा, ऑप्शन 2 उदयपुर, ऑप्शन 3 रावतबाटा, ऑप्शन 4 है बीकानेर। तो देखिए राणा प्रताप सागर पवन विद्युत ग्रह स्थापित है रावतबाटा में। ठीक है, तो ऑप्शन 3 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और रावतबाटा जो स्थान है ये अपनी चित्तौड़गढ़ में है। ठीक है, चित्तौड़गढ़ में। तो इस प्रश्न का ऑप्शन 3 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन 3 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ज़रूर याद रखिएगा। यह प्रश्न आपके सीईटी, पशु प्रचर और अन्य सभी प्रतियोगी परीक्षाएं, चाहे पुलिस कांस्टेबल हो, ऐसी वे सभी प्रतियोगी परीक्षाएं जिसमें राजस्थान जीके पूछा जाता है उन परीक्षाओं के लिए प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है। चलिए तो देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। माही जल विद्युत परियोजना किस जिले में स्थित है? तो देखिए माही जल विद्युत परियोजना कौन से जिले में स्थित है ये इस क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है। तो ये जो प्रश्न है एलडीसी एग्ज़ाम 2012, आरपीएससी एलडीसी 2011 के पेपर में भी ये प्रश्न पूछा गया था। ठीक है,
तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ज़रूर याद रखिएगा। तो देखिए क्वेश्चन का ऑप्शन 1 है डूंगरपुर, बांसवाड़ा, राजसमंद, प्रतापगढ़। तो देखिए इन चारों ऑप्शन में से माही जल विद्युत परियोजना कौन से ज़िले में स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, बांसवाड़ा में। ठीक है, इसका ऑप्शन 2 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। चलिए तो देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, चंबल प्रोजेक्ट के किसमें सबसे ज़्यादा जल विद्युत का उत्पादन किया जाता है? तो देखिए चंबल प्रोजेक्ट के किसमें सबसे ज़्यादा जल विद्युत का उत्पादन किया जाता है? तो देखिए इसके ऑप्शन है ऑप्शन 1 कनिष्क अभियंता। ये जो प्रश्न है ये हम कनिष्क अभियंता यांत्रिक विद्युत डिप्लोमा, यह 2020 के पेपर में यह प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो चंबल प्रोजेक्ट के किसमें सबसे ज़्यादा जल विद्युत उत्पादन किया जाता है? तो इसके ऑप्शन हैं ऑप्शन 1 राणा प्रताप सागर, ऑप्शन 2 जवाहर सागर, ऑप्शन 3 गांधी सागर, ऑप्शन 4 है कोटा बैराज। तो देखिए इन चार ऑप्शन में से इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा चंबल प्रोजेक्ट के जिस जल विद्युत सागर में ज़्यादा उत्पादन किया जाता है यह सागर है राणा प्रताप सागर। तो ऑप्शन 1 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन 1 ज़रूर याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। निम्न में से कौन सा बांध जल विद्युत उत्पादन नहीं कर रहा है? तो देखिए ऐसा कौन सा बांध है जो जल जल में विद्युत का उत्पादन नहीं कर रहा है? तो इसके ऑप्शन हैं ऑप्शन 1 गांधी सागर बांध, माही बजाज सागर बांध, कोटा बैराज और जवाहर सागर बांध। तो इन चारों ऑप्शन में से कोटा बैराज जो बांध है यह हम जल विद्युत उत्पादन नहीं कर रहा है। तो इसका ऑप्शन 3 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और देखिए ये जो क्वेश्चन है कनिष्क अभियंता यांत्रिक विद्युत डिप्लोमा, ये जो एग्ज़ाम था 2020 का, इसमें क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 9। चलिए तो देखिए बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, रावतबाटा आणविक ऊर्जा संयंत्र निम्न में से किस जिले में अवस्थित है? तो देखिए रावतबाटा आणविक ऊर्जा संयंत्र कौन से ज़िले में अवस्थित है? तो इसके ऑप्शन हैं कोटा, झालावाड़, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़। तो देखिए इन चारों ऑप्शन में से ऑप्शन 4 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा चित्तौड़गढ़। और देखिए जहाँ पर रावतबाटा नाम आता है, रावतबाटा अपने चित्तौड़गढ़ में है, तो आप आसानी से इस ऑप्शन को पहचान सकते हैं, बस क्वेश्चन को ध्यान से समझना है। ठीक है, तो रावतबाटा आणविक ऊर्जा संयंत्र चित्तौड़गढ़ ज़िले में स्थित है। ठीक है, तो इस प्रश्न का ऑप्शन 4 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, और ये जो प्रश्न है यह प्रयोगशाला सहायक एग्ज़ाम भूगोल से संबंधित प्रश्न है और यह 30/6/2022 के पेपर में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, ज़रूर याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, बहुत ही शानदार क्वेश्चन। चलिए तो देखिए बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, राजस्थान का द्वितीय परमाणु ऊर्जा संयंत्र प्रस्तावित है। तो देखिए राजस्थान का द्वितीय परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ पर प्रस्तावित है? तो इसके ऑप्शन हैं बांसवाड़ा, जोधपुर, बीकानेर, अलवर। तो देखिए इन चारों ऑप्शन में से इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है, यह सही आंसर हो जाएगा राजस्थान का द्वितीय परमाणु ऊर्जा संयंत्र बांसवाड़ा में प्रस्तावित है। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है ये आपके RPSC एक खाद्य सुरक्षा अधिकारी एग्ज़ाम 2019 के पेपर में ये प्रश्न पूछा गया था। ठीक है, तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ज़रूर याद रखिएगा। ठीक है, तो देखिए उम्मीद करते हैं कि ये प्रश्न आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होंगे। और अगर आप CT, पशु प्रजनन और अन्य सभी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं जिसमें राजस्थान GK पूछा जाता है, उन परीक्षाओं के लिए प्रश्न आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होंगे। अगर आप उदयपुर लर्निंग क्लासेस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। इस क्लास को अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर करिएगा
और अभी तक आपने इस क्लास को लाइक नहीं किया है तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।